आगामी 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी पार्टियां लोगों को एकजुट करने में जुट गई हैं। तो वहीं किसान यूनियन के एक प्रकोष्ठ भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन ठाकुर इन दिनों मंडल स्तरीय किसान सम्मान यात्रा निकाल रहे हैं। किसानों को जागरूक करने की कवायद में जुटे हुए हैं। तो वहीं यात्रा के दौरान देर रात्रि के समय मैनपुरी पहुंचे पवन ठाकुर का जेल चौराहे पर मौजूद समाजसेवी और किसानों ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इसके उपरांत वो मीडिया से रूबरू हुए, जहां पर प्रेस वार्ता के दौरान बीजेपी की जमकर वकालत करने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि किसान विरोधी बिल को लेकर बॉर्डर पर किसान बेकार में बैठे हैं, क्योंकि सरकार द्वारा जो बिल लागू किए जा रहे हैं वो किसानों के हित के लिए हैं। अगर इसमें कोई कानून किसान के हित में नहीं है, उनका संशोधन किया जा सकता है, जिस पर सरकार वार्ता के लिए तैयार है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। किसान सम्मान यात्रा ये मंडल स्तरीय यात्रा है। इस यात्रा के माध्यम से सरकार तक किसानों की मांगें, जैसे एमएसपी पर एक किसानों को ठोस कानून चाहिए। अभी क्या होता है कि फसलों के सरकार तय मूल्य कुछ करती है और मंडियों में जाकर के अब बिचौलिए बाहर कुछ अलग तरीके से खरीदते हैं। तो उस पर एक ठोस कानून होना चाहिए। अगर गेहूं का 1975 है तो 1975 में बिके, उससे नीचे अगर कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, इस यात्रा के दौरान आप जो संदेश जनता के बीच पहुँचा रहे हैं वो किस तरह का संदेश पहुँचा रहे हैं? यही पहुंचा रहे हैं कि किसान संगठित हो, अपनी मांगों के लिए सरकार के सामने रखे। सरकार मांगे मानती है तो सरकार का सहयोग किया जाएगा। अगर सरकारें मांगे नहीं मानती है तो खुल करके सरकार का। अगर बात की जाए किसानों की मांगों की, तो अभी तक जो है ना कई साल बीतते चले जा रहे हैं कि बॉर्डर पर जो है ना किसान बैठा हुआ है, उनकी आज जन तक सरकार नहीं मान रही है। तो क्या लगता है ये सरकारें मांगेंगी? अगर मांगे जायज़ होंगी, सरकार को माननी पड़ेंगी। जैसे आज 2 अक्टूबर है, गांधी जी ने हमें एक हथियार दिया था कि आंदोलन का हथियार। गांधी जी ने एक लाठी के दम पर यहाँ से अंग्रेजों को भगा दिया। अगर जायज़ मांगे होंगी, अगर सरकार नहीं मानेगी तो सरकार को भी भगा देगी। अच्छा, जिस तरह से अभी सरकार बीजेपी सरकार चल रही है, किसानों का हमेशा शोषण किया जाता है, तो इसमें बीजेपी सरकार ने कुछ ज़्यादा ही किया है, क्या कहना है? ऐसा तो नहीं है कि सरकार ने ज़्यादा शोषण किया है। ये जो पिछली भी सरकारें रही हैं वो भी इसके लिए कहीं ना कहीं दोषी हैं कि किसान का शोषण हुआ है। अगर बीजेपी सरकार किसानों का शोषण करेगी, आने वाले चुनाव में किसान जवाब दे देगा। किसान पे एक हथियार है, ना तो सरकार से किसान लड़ सकता है, क्योंकि सरकार के पास में बहुत बड़ी प्रशासनिक व्यवस्था है। अभी एक जो कानून बन रहा है, बिल को लेकर जो है धरने पर बैठे हुए हैं, तो इस बिल की क्या वजह है, क्या और इसका मेन उद्देश्य क्या है सरकार का? ऐसा बिल में बहुत सी अच्छी चीज़ें भी हैं। उस पर हमारी माननीय कृषि मंत्री जी से वार्ता हुई थी, उसमें हमने बिल पर संशोधन की बात कही थी। अगर भीड़ के आधार पर देश में फैसले होंगे हैं तो वो अच्छी बात नहीं है कि भीड़ लेकर के बैठ करके हम देश में फैसले करवाएं। बिल में जो अच्छा लगे वो रखा जाए, जो किसानों को गलत लग रहा है और संगठनों को गलत लग रहा है उसमें सरकार संशोधन करे। हमारी संशोधन की मांग है। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए मैनपुरी से गौरव पांडे की रिपोर्ट।